नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी बाय मुकेश सोमानी पे। हम आपके बीच जैसे कुछ दिनों पहले कुछ वीडियो हमारे द्वारा डाला गया था कि शिक्षक भर्ती जो आगामी शिक्षक भर्ती 2022-23 है उससे संबंधित थे, कुछ शिक्षण शास्त्र और उसके सिलेबस को लेकर हम कुछ चर्चा किए थे। हमारी कार्य योजना है आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 और 24 सरकार के द्वारा या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत जल्द इस प्रकार की भर्ती का आयोजन किया जाएगा, जो हमारे आधिकारिक परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर हम पिछले परीक्षा योजना के बारे में देखेंगे तो दोनों के अपने सिलेबस है ना। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जब भी हम कोई पेपर दिलाएं तो उसका जो सिलेबस है उसकी बारीकी से हमको समझ होनी चाहिए और उस सिलेबस के आधार पर हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। और रणनीति तब बनेगा जब रणनीति के सिलेबस आपके मन मस्तिष्क में पूर्णतः छप जाएगा। तो हम उसी के लिए उसी पाठ्यक्रम का जो रणनीति है उसके लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आपका देखेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। तो सहायक शिक्षक जो पद हेतु हम परीक्षा योजना होगा, मतलब सहायक शिक्षक जो पद है वो कुल आपके 150 अंक के होंगे। जो सहायक शिक्षक आपके प्राइमरी स्कूल पहली से लेकर 5वीं तक के ये पद का कार्य निर्वहन किया जाता है। कुल आपके 150 अंक होंगे और 150 अंक के आधार पर सिलेबस को पूर्णतः विभक्त किया गया है। तो आप देखेंगे कि आपका 150 अंक 150 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये आपके 30 अंक के होंगे। सामान्य हिंदी है वो 25 अंक के होंगे। सामान्य अंग्रेजी आपके 25 अंक और गणित होगा आपका 30 अंक और पर्यावरण अध्ययन आपके 20 अंक के होंगे। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान आपके 10 अंक का और सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज कहलाता है वो आपके 10 अंक के होंगे। अगर आप पूर्णतः देखेंगे तो ये जो आपका प्राइमरी स्कूल का जो सिलेबस है ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपके 30 अंक के होंगे। अगर आप इसे पूर्ण रूप से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की समझ अगर आपकी विकसित होती है तो इसके अंदर जो अंक दिख रहे हैं, चाहे सामान्य हिंदी की बात हो, सामान्य अंग्रेजी की बात हो, सामान्य गणित की बात हो या अन्य विषयों की बात हो, इसमें कहीं ना कहीं आपका पेडागोजी अटैच रहेगा। मतलब सामान्य हिंदी अगर आप बेसिक ग्रामर को लेकर तैयारी करते हैं तो 15 नंबर का सामान्य हिंदी है तो उस पे अगर रेट रहेगा आपका बाल विकास एवं सामान्य हिंदी, तो आपकी तैयारी इसमें होगी समझ, तो आपका सामान्य हिंदी भी उतनी समझ विकसित हो पाएगी। सामान्य अंग्रेजी को देखेंगे तो 15 नंबर का आपका बेसिक ग्रामर रहेगा तो वो ग्रामर रिलेटेड होंगे आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर। गणित को लेकर वैसे है 15 नंबर आपका बेसिक मैथमेटिक्स तो 10 नंबर का आपका शिक्षा शास्त्र होगा। साथ ही पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन जो बच्चे के आसपास या उस एरिया के आसपास है, एक बच्चे को फोकस करके इस अध्ययन के बारे में यहाँ पे पूर्णतः आपको जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। पर्यावरण अध्ययन के लिए साधारण किसी किताब का उपयोग कर सकते हैं, ये भी आपका कोरिलेटेड रहेगा बच्चे के आसपास जो पर्यावरण है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। और एक है आपका कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। ये कंप्यूटर संबंधी ज्ञान को लगभग हर पेपर में, हर व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जो आयोजित की जाती है उन पेपरों के द्वारा इसको हमेशा इस सिलेबस में अटैच किया जाता है, ऐड किया जाता है। कारण इसका है क्योंकि वर्तमान जो युग है टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर का है, टेक्नोलॉजी का है, माइक्रो सॉफ्टवेयर का है, तो उसको ऐड करने के लिए आपको कंप्यूटर संबंधी ज्ञान को ऐड किया गया है ताकि शिक्षक के अंदर भी ये विकसित हो सके और विकसित होने के साथ बच्चे को भी ये उनको पता हो सके, शिक्षक के द्वारा उनको बताया जाए। और एक आप सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान आप अच्छे से जानते हैं, व्यापम के द्वारा बार-बार पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान 10 अंक का है तो साधारण सामान्य ज्ञान है, लेकिन आप इसको आप तय कर पाएंगे कि कुछ प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रहेंगे और कुछ प्रश्न आपके भारत के सामान्य ज्ञान से रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण एक बात है जो आपको समझना है, वो है आपका बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र इसके कॉन्सेप्ट को विकसित करें, किसी प्रमाणित किताब से पढ़ें ताकि आपकी समझ विकसित होगी। क्योंकि जब बाल विकास और शिक्षण शास्त्र आपका समझ जब विकसित होगा तो आपके अन्य विषय भी उससे जुड़ते जाएंगे, चाहे सामान्य हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, पर्यावरण हो, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान हो या अन्य ज्ञान है। जब बाल विकास जुड़ेगा इनसे तो आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। अगर हम पिछले पेपर के बारे में चर्चा करें तो पिछले पेपर में 150 अंकों में 60-70 अंक में लगभग सारे विद्यार्थियों का जितने भी हैं उनका क्या हो गया था, चयन हो गया। तो आप भी अपना निर्धारित करिए कि मुझे कितना अंक लाना है और पूरा कोशिश करिए कि मेरा अंक जो है 110 से 120 तक हो, तो तब आपका पेपर जो है आपका चयन निश्चित रूप से हो जाएगा। अब इसके आधार पर देखिए, जैसे कोई विद्यार्थी जिसकी समझ गणित में ज्यादा है तो गणित में फोकस करिए, हिंदी में ज्यादा है। जैसे अभी सिलेबस को बारीकी से देखेंगे तो देखेंगे कि आप यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये इजी है। बस आपको सेंटर ऑफ पॉइंट बच्चे के पॉजिटिविटी को लेके देखना है, उसको बारीकी से अध्ययन करना है। अगर आप बाल विकास शिक्षण शास्त्र में अच्छे अंक ले आते हैं, हिंदी में अच्छे अंक ले आते हैं, गणित और पर्यावरण और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में अच्छे अंक ले आएंगे तो गणित का जो डर है आपके मन में
वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गणित है ही नहीं। यहाँ पे गणित जो है आपका बच्चे से रिलेटेड होने के कारण इसका डर खत्म हो जाएगा। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जो 150 अंक है, 150 अंक है, ये इसमें आपका 100 से लेकर 120 अंक के आसपास आएगा तो आपका चयन लगभग सुनिश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा इस पे। क्योंकि पिछले बार अगर आप देखेंगे, पिछले बार का आप बाकी को देखेंगे तो विद्यार्थियों का लगभग जो स्टूडेंट्स थे उनका लगभग आपका 60-70 नंबर पे सबका चयन धीरे धीरे करके तो बहुत कम नंबर पे चयन होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन आपका 60-70-80-90 तक चयन हो गया था। और आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा नंबर कम से कम 100 से लेकर 120 के मध्य में आए। ये तो हो गया प्राइमरी की बात, सहायक शिक्षक की बात। हम इसी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो शिक्षक पद हेतु जो परीक्षा योजना है, शिक्षक पद हेतु जो परीक्षा योजना है, इसमें लॉजिकल बात यह है कि आर्ट्स और साइंस, आर्ट्स साइंस और जो मैथमेटिक्स वालों का एक ही सिलेबस रखा गया है। इसमें अलग से आर्ट्स को रियायतें नहीं दिया गया है, ठीक, साइंस वालों को अलग से रियायत नहीं दिया गया है। मैथ्स और गणित को सबको एक साथ जोड़ा गया है। तो आपको भी, अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आपकी तैयारी भी इसी सिलेबस के आधार पे वर्तमान में होना चाहिए। आगामी जब एवं के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन हो, लेकिन लगभग 90% जो सिलेबस है यही रहेगा। जैसे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र आपके 30 अंक के होंगे, आपका सामान्य हिंदी आपके 25 अंक के होंगे, सामान्य अंग्रेजी आपको 25 अंक का होगा, और ये जो गणित या विज्ञान है, गणित में विज्ञान है, ये आपके 30 अंक के होंगे लगभग, मतलब गणित आपके 15 अंक के होंगे और विज्ञान आपका 15 अंक का होगा। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में जो सामाजिक अध्ययन वाले जो स्टूडेंट हैं वो 20 अंक के रहेंगे और साथ में गणित और विज्ञान भी उनको सॉल्व करना पड़ेगा। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान आपके 10 अंक के रहेंगे जो यहाँ भी है, और सामान्य ज्ञान आपके 10 अंक के रहेंगे। मतलब ये कि अगर सिलेबस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिलेबस जो है आपका बाल विकास, सामान्य हिंदी और आपके सामान्य अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, इस पे आधार पे बना हुआ है। जो गणित, जैसे आर्ट्स वाले विद्यार्थी हो, गणित और विज्ञान थोड़ा उनके लिए टफ जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 30 में हमारा कम से कम 50% क्वेश्चन भी बन जाए तो आपकी सफलता लगभग निश्चित हो जाएगी। क्योंकि आपकी रैंकिंग, हालांकि आप पेपर देंगे लेकिन आपकी रैंकिंग 8 विषय का आधार बनेगा, जैसे अंग्रेजी साहित्य है, अन्य विषय है, उन पे रैंकिंग बनेगा, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा। और आर्ट्स वाले विद्यार्थी भी सामाजिक अध्ययन का थोड़ा अध्ययन करें जो जीएस के आधार पे आएगा, चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, उसके समान क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर सुनिश्चित होंगे। जैसे हमारा टारगेट रहेगा 100 से 120 का टारगेट है, तो वही टारगेट हम लोग यहाँ भी तय करेंगे कि 100 से 120 के मध्य में हमारा टारगेट रहे, ताकि हमारा सफलता लगभग निश्चित हो जाए और किसी प्रकार की हमें समस्या नहीं। अब दोनों को अगर देखें, आप दोनों सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो दोनों से सिलेबस में कुछ सिमिलर है, जैसे कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र आपके दोनों सिलेबस में नजर आ रहे हैं, समान हिंदी आपके दोनों सिलेबस में नजर आ रहा है, समान अंग्रेजी आपके दोनों सिलेबस में नजर आ रहा है, गणित आपके कुछ अलग है, गणित यहाँ भी है और ये जुड़ जा रहा है गणित में विज्ञान, क्योंकि साइंस और मैथ्स वालों के लिए है, इसलिए गणित और विज्ञान दोनों को जोड़ा गया है। पर्यावरण अध्ययन आपके 20 अंक के हैं जो यहाँ पे सामाजिक अध्ययन का रूप ले लिया है और 20 अंक के हो जाएंगे। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान दोनों के लिए बराबर है, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान यहाँ भी है, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान यहाँ भी है, और सामान्य ज्ञान आपके लगभग दोनों सामान्य हैं, तो लगभग आप दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे सिलेबस को देखेंगे तो आप सिलेबस क्या कहते हैं, गणित और विज्ञान की आपको एक्स्ट्रा तैयारी करना है, सामाजिक अध्ययन की एक्स्ट्रा तैयारी करना है। अंतर किसमें रहेगा, तो अंतर आपके समझ और क्वेश्चन की जो क्राइटेरिया है या उनका लेवल है कहा जाए, तो लेवल के आधार पर उसके क्वेश्चन तय होंगे, तो उस लेवल को आप मेंटेन करके अगर बढ़ते हैं तो दोनों सिलेबस की तैयारी आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। तो ये आपका साधारण सा सिलेबस था जिसके बारे में चर्चा किया गया। जो भी समस्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो ये हो गया। तो इसके महत्वपूर्ण किताब है, सिलेबस के आधार पे महत्वपूर्ण किताब है, उन किताब के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्यों, देखिए क्योंकि सिलेबस दिखाई दे रहा है, सिलेबस के आधार पे आपके कुछ किताब हैं, जैसे एनसीईआरटी की किताब है ना, जैसे एनसीईआरटी की किताब है, ये आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र एनसीईआरटी रागनी कविंद्र, एनसीईआरटी है आपका रागनी कविंद्र है, जो एनसीईआरटी के द्वारा मैग्रा-हिल के द्वारा जारी किया गया है। उस किताब को पढ़ेंगे तो अब दोनों के लिए आपका काम आ जाएगा। एनसीईआरटी रागनी कविंद्र और सामान्य हिंदी का आता है आपका सामान्य हिंदी लुसेंट आपके लिए बाहरी कारगर हो जाएगा। अगर उसको पढ़ते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे तो ये आपका तय हो जाएगा। लेकिन जो ग्रामर जुड़ेगा, जो ग्रामर के साथ आपका सामान्य हिंदी के साथ जो पेडागोजी है आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सामान्य अंग्रेजी आपका लगभग 10th बेस ग्रामर पढ़िए तो आपका सारा कवर होगा, और इसका जो पेडागोजी है इसके अलग से किताब को आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। गणित आएगा आपका दोनों में गणित आएगा, वो बेसिक मैथमेटिक्स कहलाता है। आरएस अग्रवाल
अगर पढ़ते हैं RS अग्रवाल और SD यादव, दो किताबें हैं जो प्रमाणित हैं, उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपका सारा मैथमेटिक्स लगभग खत्म हो जाएगा और 15 से 20 नंबर का आपके मैथमेटिक्स आसानी से आ जाएंगे। पर्यावरण के लिए भी आपका NCERT के द्वारा एक प्रमाणित किताब है, उसको पढ़ेंगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और कंप्यूटर के लिए सबसे बेटर है, कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन की किताब पढ़िए, क्योंकि व्यापम के द्वारा जारी कोई भी सिलेबस किसी भी पेपर में परीक्षा मंथन की जो किताब है प्रमाणिकता है, और उसका जो प्रश्न है, प्रश्न पूछने का तरीका है, जो वे है, वे लगभग बहुत प्रमाणिक और सही तरीके से है। इसलिए आपका दोनों पेपर में आपका परीक्षा मंथन जो किताब है, जो बुक है, वो आपके काम आने वाले हैं। और सामान्य ज्ञान के लिए सब पढ़ते हैं लुसेंट को पढ़िए। इंडियन जीएस के लिए आप ये आसानी से कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए सामान्य ज्ञान है, 5 नंबर का मान लो सामान्य ज्ञान आएगा, और 5 नंबर का आपका मान लो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा। तो किसी भी किताब से, किसी भी पब्लिकेशन की किताब से पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान आपका आसानी से कवर होगा। और क्वेश्चन इसके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के काफी सरल और सिंपल वे में रहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका सिलेबस है। ये सिलेबस आपके मन मस्तिष्क में पूर्णतः छप जाना चाहिए कि मुझे इनकी सिलेबस है, उसके आधार पर मैं अपनी तैयारी पूर्ण रखूं और आगामी जो पेपर है उसके लिए तैयारी मैं पहले से करूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा हम क्या करते हैं कि जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं। ये करना जब बिल्कुल गलत है। जब आपका निश्चित है कि मुझे शिक्षक बनना है, शिक्षक के पद में जाना है, सम्मानित पद में जाना है, तो ये सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए। आप इसके व्यापम के द्वारा जारी जो सिलेबस है, उस सिलेबस को क्या करेंगे, अपने पास रखिए, प्रिंट करिए, उस पर मार्किंग करते चलिए पढ़िए कि मैंने किस किस की तैयारी की है, और आपके मन मस्तिष्क में पूर्णतः तैयारी। जब एक बार पूर्णतः तैयारी करने के बाद जब इसको आप शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपकी समझ किस विषय में ज्यादा है, उस विषय को फिर से पुनः करके इतनी मजबूती से तैयारी करिए कि आपकी कोई प्रश्न वहां से ना छूटे। हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आपकी समझ विकसित होने के लिए हमारा जो सहयोग आपके तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं वो हमेशा आपके लिए कारगर होगा, और हमेशा हम आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।